तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जो है सीक्वेंस एंड सीरीजेस। सीक्वेंस सीरीज में हम लोग देखेंगे पहले एपी, फिर जीपी, फिर एचपी, फिर मीन और एजीपी, ये सब देखेंगे। इसमें ये लंबा थोड़ा टॉपिक होने वाला है और मैंने बेसिक ऑफ मैथ में वेन डायग्राम मेरा बचा हुआ है, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सीक्वेंस सीरीज होता क्या है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये ऑड नंबर्स। तो इसमें क्या कुछ देख सकते हो कि एक सीक्वेंस में +2 का सीक्वेंस है। हम लोग रीजनिंग सॉल्व किए होंगे पहले, तो इसमें +2 देखे होंगे। तो क्या है ये, क्या है, एक सीक्वेंस ऑर्डर है। सीक्वेंस का कुछ फॉर्मेट सीरीज है जो कुछ ऑर्डर फॉलो कर रहा है। मैं कह दूँ 2, 4, 8, 16, 32। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई इंटू 2 है, 2 इंटू मल्टीप्लाई है, 2 इंटू मल्टीप्लाई है। ये कैसे पता चल रहा है, तो इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसे कहते हैं सेकंड टर्म। ठीक है, तुम सेकंड टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 2 या 2 से किए तो नहीं, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2, और इससे कर रहे हैं 4, फिर इससे कर रहे हैं 8। ये कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या इंटू करके देखा, तो हाँ, तो इंटू करने को हो रहा था। क्या क्या 4 डिवाइडेड बाई 2 तो हमें 2 मिला। यहाँ क्या क्या सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, मतलब क्या क्या सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया, तो हमको पता चला कि वो 2 का डिफरेंस है, तो सब में तो सेम है, ठीक है। तो किसी रूल को, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक सीक्वेंस है, ठीक है। ये 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन, when a series or series follows certain rule is called sequence, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ नंबर्स हैं जो कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, उसे सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, व्हेन ए नंबर ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स हो या डिजिट हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर्स है 2, 4, 8, 16, 32, ये सब नंबर्स है। ये कुछ फॉलो कर रहे हैं रूल्स, जिसके थ्रू ये कुछ मतलब कह सकते हैं कि कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। इन्हीं के बीच में फर्स्ट जो आता है, देखिए यहाँ जो हमने बात किया, ये हुआ एक तरह का एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हुआ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस तरह एचपी आता है। तो क्या होता है, इसे हार्ट्स नहीं बनाते और लेते हैं फर्स्ट टॉपिक एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ऊपर में, कि कोई भी ग्रुप्स ऑफ नंबर है जो किसी सीक्वेंस को फॉलो करता है, ठीक है। सीक्वेंस को फॉलो करता है मतलब किसी भी सीक्वेंस में +3 हो, +2 हो, या कुछ और भी हो सकता है रूल्स, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने क्या दिया, यहाँ देखा कि डिफरेंस सेकंड और माइनस फर्स्ट किया, फर्स्ट डिजिट को, तो हमने क्या देखा कि डिफरेंस है जो, इसे हम डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंस कांस्टेंट है। जैसे फिर हमने क्या किया, मेरे क्या था 1, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेकंड को फर्स्ट से किया, फिर हमने क्या किया, थर्ड को सेकंड से माइनस किया, तो भी हमें एक डिफरेंस मिला। अब इन द केस हमें यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे मिला। इसी तरह फिफ्थ से फोर्थ को माइनस किया तो भी मिला। फिर यहाँ पे फोर्थ को थर्ड से माइनस किया तो भी डिफरेंस सेम मिला, 2 ही मिला। तो हमने क्या देखा कि डिफरेंस सारा सेम है। तो हम कर क्या रहे हैं, एक ग्रेटर नंबर, जैसे मान लीजिए ये 1 प्लेस पे और ये सेकंड पे है, थर्ड पोजीशन पे है, तो जो हायर पोजीशन पे है उसे हम लोअर पोजीशन से माइनस कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव लोअर पोजीशन से, ठीक है। तो ये तो हुआ जनरल फॉर्म में, कि जनरल में हम इसे क्या कहते हैं। अब आते हैं हम लोग टर्म में, ठीक है, टर्म्स। तो क्या हम इसे, जो एग्जांपल है, इसे हम यदि कह दें कि ये मेरा ए टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए टर्म बोल दिए, तो अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं, a+
कितना है 2 है, तो डी लिख सकते हैं, ए प्लस डी में ये आया। यदि मैं कहूँ कि फर्स्ट के रिस्पेक्ट में तुम थर्ड टर्म लिख के दिखाओ तो क्या करोगे, ए प्लस 2d लिख सकते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में यदि ये लिखने का है तब 7 किस तरह लिख सकते हो, 1 प्लस इसे क्या हो 1 प्लस 2 हुआ तो 3 आया, 1 प्लस 2 इंटू 2 हुआ तो 5 आया। तो मेरे को ए प्लस 3d लिखो तो 7 आएगा। तो हम एक फर्स्ट टर्म और कुछ डिफरेंस के फॉर्म में हो तो हम सारा टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और यहाँ देखते हैं, जब हमने सेकंड टर्म लिखा तो यहाँ पे क्या किया 1 डाला, जब सेकंड थर्ड टर्म लिखा तो 2 लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम एन जनरल टर्म किस तरह लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1d लिख दें तो यहाँ पे हम टर्म्स लिख सकते हैं। मान लो फर्स्ट टर्म निकालना है तो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ए प्लस 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा इंटू डी, तो फर्स्ट टर्म आ गया जो हमारा है। सेकंड टर्म बोलेंगे तो यहाँ पे एन इजिकल टू सेकेंड, तो इससे हम क्या आ रहा है, इसके पहले हम क्या बोले कि ए हुआ हमारा फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस। इसके थ्रू हम डिफरेंट मतलब टर्म्स लिख सकते हैं। टर्म्स क्या हम बोलने होगा 1 3 5 6 सॉरी 6 7 9, तो सी टर्म्स क्या हुआ, ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ, फोर्थ टर्म हुआ, फिफ्थ टर्म, मतलब पोजीशन, ठीक है। तो अब हम लोग देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हम टर्म्स किस तरह लिख सकते हैं। यदि मैं बोल दूं कि फोर्थ टर्म लिखो तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे ए फिर यहाँ 4 माइनस 1 होगा और यहाँ पे डी होगा, ठीक है। यदि मैं कह दूं 11 टर्म, ठीक है, 11 टर्म लिखो तो कैसे लिखो, ए प्लस 11 माइनस 1 डी, तो क्या क्या हुआ इसका मतलब ए प्लस 3d, एक कम इससे आया और इक्वल टू ए प्लस 10d, ये हुआ। यदि मैं कह दूं कि टीएन टर्म लिखो तो टीएन टर्म का क्या होगा, मतलब जनरल टर्म जिसे बोलते हैं, तो क्या लिखो ए प्लस एन माइनस 1d। ये हम कुछ पहले भी देखे हैं, जो हमने जनरल फॉर्म से निकाला था। अब इसका नाम क्या होता है, जनरल टर्म या टीएन टर्म बोलते हैं। ये हमने कैसे निकाला था, हमने इससे ऑब्जर्व करके निकाला था। तो बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने कुछ कुछ चीज सॉल्व किया, ठीक है। हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया पहले कि हम जनरल टर्म लिख सकते हैं। इतना ऑब्जर्वेशन के बाद हम जनरल टर्म लिख सकते हैं। जनरल टर्म में हमने क्या किया कि ए लिखा फर्स्ट टर्म, फिर एन माइनस 1 इंटू डी, इसको क्या कहें हमने, जनरल टर्म या टीएन टर्म, ठीक है। अब इतना तो हो गया, ठीक है। अब इतना से हम समझ गए। अब हम क्या करते हैं, सम निकालना सीखते हैं। अब ऊपर वाला सीक्वेंस का सम भी तो निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या था मेरा फर्स्ट टर्म, अब हम लोग जनरल टर्म के थ्रू चलते हैं, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म क्या था ए, फिर सेकंड टर्म क्या था ए प्लस डी, फिर थर्ड टर्म क्या था ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d। अब मैं कह दूं कि इन चार टर्म का सम निकालो, तो कैसे निकालोगे, इसका सम क्या आया 4a प्लस ये d 2 3 और 3 3 2 5 6d, ठीक है, 6d आया, ठीक है। इसे हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, बाहर 2 निकाल सकते हैं कॉमन, यहाँ पे 2a आएगा और यहाँ पे 3d आएगा, ठीक है। अब इससे हम देखते हैं कि क्या हम इस फॉर्म में ये दो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें इसका सम मिल जाए। तो हमको देखते हैं इसको सम करके, तो यहाँ पे हम देखो एक चीज लिख सकते हैं 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यदि दोनों को सम करेंगे तो क्या ये मिल जाएगा, हाँ मिल तो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का अब हम क्या कर सकते हैं, 2 यहाँ 4 टर्म है तो देख रहे हैं कि 4 तो ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है। क्या हम ये यही चीज सेम 5 में हो सकता है, पहले हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अब ए प्लस डी, ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। ए प्लस फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं 1 2 3 4 5 ए हुआ और यहाँ पे कितना हुआ 4 3 7 8 9 10 प्लस 10d। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि सम फर्स्ट और लास्ट करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमसे। तो मैंने देखा ये ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकता हूँ कि n माइनस 1d, तो मैं लिख सकता हूँ यदि मैं कह दूँ तो ये जनरल टर्म तो इसके लिए फॉलोड है क्योंकि हम लोग सीक्वेंस से ही चल रहे हैं। ऑब्जर्व अभी तक तो हमने इतना ऑब्जर्व कर लिए थे ऊपर में।
हमने क्या किया, पहले हमने एग्जांपल लिया सीक्वेंस का कि हाँ भाई इससे तो मैंने सीक्वेंस का, क्योंकि मेरा सीक्वेंस का डिफिनेशन था कि सर्टेन ग्रुप ऑफ नंबर फॉलो सर्टेन रूल इन सीक्वेंस, ठीक है, हाँ सीक्वेंस था। फिर हमने ऑब्जर्व किया ये चीज़ की डिफरेंस सेम है, तब इसको सीक्वेंस कहते हैं, क्योंकि सर्टेन रूल फॉलो करना चाहिए। तो मैंने सर्टेन फॉलो, तो मैंने ये भी कहा कि सीक्वेंस में दो तीन तरह का होता है, एपी जीपी एचपी। तो हम फर्स्ट क्या करें कि जो डिफरेंस है, ठीक है, हमने नहीं कहा प्रोडक्ट है, हमने कहा डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो हमने ऑब्जर्व किया कि हाँ यार ये तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि सेकंड माइनस फर्स्ट किए, थर्ड माइनस, हाँ डिफरेंस सेम मिला। तो हमने क्या किया, एक जनरल, पहले तो हमने देखा कि हाँ क्या ऐसे कैसे लिख रहे हैं उसको, डी के डिफरेंस में मैंने दो टर्म दिया फर्स्ट और डिफरेंस दे दिया, तो इससे टर्म लिखना है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि नहीं 3 को लिखा जा सकता है, 4 को लिखा जा, मतलब फर्स्ट टर्म को लिखा जा सकता है, सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म को लिख सकते हैं। इससे फिर हमने क्या किया, एक जनरल टर्म बनाया। मैंने अभी तक इसमें एक बार नहीं बोला कि हाँ जनरल टर्म है। फिर इसके बाद मैंने क्या बोला कि फर्स्ट टर्म हो गया, डिफरेंस मिल गया, तो हम यहाँ पे जनरल टर्म लिख सकते हैं। तो जनरल टर्म मैंने लिख लिया Tn। अब हमने यहाँ से आया कॉन्सेप्ट सीखना शुरू किया। पहले तो हमने जो लॉजिकल होता है वही अप्रोच मैथ में यूज करना बेस्ट होता है। तो हमने लॉजिक से एक फॉर्मूला बना लिया कि जिसके थ्रू हम आसान से आंसर निकाल सकें। हमने एक जनरल टर्म मिल गया हमें कि यस हाँ इसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व तो हम बेसिक ऑड नंबर का सीक्वेंस ही लिए। अब इससे ऑब्जर्व करके हमने क्या लिखा, a प्लस एन माइनस डी, जो हमारे जनरल टर्म के थ्रू जाना। अब इससे क्या हुआ कि हम दूसरा चीज, क्या इसमें क्वेश्चन आ सकता था सम का। हमको कोई पूछ सकता था कि सम बता सकते हो क्या सीक्वेंस का, तो जनरल टर्म बता सकते हो कि हाँ। मैंने पूछ दिया कि 11 टर्म बताओ, जैसे मैंने ऊपर में पूछा यहाँ पे 11 टर्म बताओ, 4 टर्म बताओ, तो तुम बता रहे हो जनरल टर्म के थ्रू ही बता रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहे कि अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो नंबर्स भी निकाल सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि सम, तो सम कैसे निकाल सकते थे, सम का निकालने का हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमने क्या किया, पहले 4 एग्जाम्पल लिया, 4 टर्म का एग्जाम्पल लिया, जैसे 1 2 3 4 टर्म का एग्जाम्पल लिया। और यहाँ पे फिर मैंने 5 टर्म का एग्जाम्पल लिया। हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी भी, तो ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि हाँ एक चीज़ तो हमें अभी तक क्या पता चला कि हाँ इसका कॉम्बिनेशन था, तो इसमें भी लॉजिक सही मैच कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 5 कॉमन निकाल लिया। वेट 4 7 8 9 10। ओ वेट a second, 4 something is wrong. Oh yes. One thing is wrong here. n by 2 will be 2.5. Okay, leave it, no problem, let's take it। ठीक है, हमने क्या किया कि हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 5 ही कॉमन निकाल के देखते हैं, a प्लस 2d आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हो रहा है, ये वाला 2 और 2 भी कॉमन निकल जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमें ब्रेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2a प्लस 4d, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 कॉमन निकल जा रहा था, a प्लस d ही मेरे पास बचेगा, ये चीज हो रहा है। और इसके बाद n बाई 2 होता है। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते ही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ कि पहले हमने क्या किया, ठीक है इसे हटाओ, यहाँ पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गया, लेकिन इसका आंसर क्या मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि तुमने 5 कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे 4 है और यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे a है, ठीक है, तो तुम्हारा सम क्या आ रहा है इस थ्योरी से। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे निकलना चाहिए था कॉमन क्या 2.5, ठीक है, और यहाँ पे फिर 2a बचेगा और यहाँ पे बचेगा 4d, ठीक है। अब 2.5 क्यों निकाले, अब हम इसका ये हमें क्योंकि पता है कि फर्स्ट टर्म और स्टार्ट टर्म मतलब स्टार्टिंग टर्म का सम करने से हो जाता है, लेकिन ये ऑड में क्या होगा कि यहाँ पे तुम्हें डेसिमल में मिलेगा आंसर, ठीक है। इसे हम दिखाते हैं, अच्छा पहले इसे समझ लेते हैं, फिर 6 टर्म से लेंगे तो क्लियर होगा, अभी तो स्टार्टिंग है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 5a पहले लिख ले रहे हैं और 10d, ठीक है, जो हमारा आंसर आया। कोई भी स्टार्टिंग में कॉमन 5 ही निकालेगा तो a प्लस यहाँ पे इसके पास 2d बच जाएगा। लेकिन हमारा दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हम एक चीज़ समझाते हैं तुमको। यहाँ पे तुम यहाँ पे एक चीज़ लिखो 5 और यहाँ पे लिखो a, ठीक है, a बाई 2, और यहाँ पे क्या करो a बाई 2 का प्लस a बाई 2 और 2d बाई 2, ठीक है।
अब यहाँ पे क्यों हम ऐसा करें बता रहे, क्योंकि हमें डेसिमल में नहीं लाना है। तो ये देखो अब अभी समीशन यही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ 4 होगा। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, तो 5/2 a+a+4d। अब क्या आ गया सही। अब फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के समीशन के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हमें एक चीज़ और मिल गया, यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे n/2 हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के 5 है मेरे पास यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 टर्म्स हुआ ना, तो यहाँ 5 हुआ बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 5/2 टर्म्स हो गए। तो इसका मतलब क्या हमने यहाँ से सीखा, यहाँ से हमने सीखा कि ये n/2 वाला चीज़, मतलब हमने समीशन का जनरल फॉर्मूला बना लिया। समीशन का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई सम प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म को l मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म है, तो l से हमने लास्ट टर्म क्या लिखा, सम का फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ n क्या है यहाँ पे देखो, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और l इक्वल टू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1d, जिसे हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जनरल टर्म यहाँ से एक फॉर्मूला और दूसरा ये भी तो लिख सकते हैं, n/2 इंटू a+n-1d। क्या ये भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते तो हैं, n/2 और यहाँ पे 2a आ गया और प्लस n-1d आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला भी होता है और ये फॉर्मूला भी होता है। तो हमने क्या सीखा, दो चीज़ें सीखा, सम निकालने का। तो सम निकालने में यहाँ पे ऑड में थोड़ा सा दिक्कत हुआ तुम लोग को समझने में, क्योंकि डेसिमल था, ठीक है, लेकिन हम फॉर्मूला समझ रहे हैं तो समझ पाएंगे, इतना आसान तो है। तो ठीक है, पहले हमने क्या सीखा, जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है, तो जनरल टर्म हमने क्या कहा कि पहले हमने फर्स्ट टर्म लिखा, फिर n-1d लिखा, फिर हमने समीशन पे आया। समीशन हमें चाहिए तो सीक्वेंस कब आए, तो समीशन में हमने सीखा कि n/2 नंबर ऑफ टर्म्स और a+l था। इसे हमने आगे और चल के देखा तो n/2, इसे हम लिख सकते थे 2a+n-1d, ठीक है, ये भी हम लिख सकते थे। इतना के बाद हमने समीशन सीख लिया और जनरल टर्म सीख लिया। अब हम कुछ देखते हैं सीक्वेंस करके, ठीक है, इतना तो हमने सीख लिया, तो हम इससे क्या क्या कर सकते हैं ये पहले देख लेते हैं। चलो हम कहते हैं फर्स्टली कि हमें एक दिया हुआ 1 2 नेचुरल नंबर, 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर दिया हुआ, इसका सम पूछ दिया कोई। तो हमने यहाँ से पहले, अच्छा ठीक है, इसका पहले हम बोल दिए कि ठीक है, ये 7 टर्म है ना, तो हम कह रहे हैं कि 11 टर्म्स इसका निकाल के दिखाओ। तो तुम्हें तो पता है कि 11 के 11 है, लेकिन हम अपना जनरल फॉर्मूला से निकालते हैं। जनरल फॉर्मूला में क्या था, a+n-1d। तो डिफरेंस कहाँ है, इसमें क्या है, डिफरेंस इक्वल टू 1 और a क्या है 1, तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 11 टर्म बोला था, 11 - 1 और d 1, तो इसका क्या हो गया 10, तो 1 + 10 इज इक्वल टू 11। तो हाँ मैच तो कर रहा है, हमें तो ये पहले से पता था कि 11 टर्म 11 होगा, लेकिन इससे भी आ गया। अब सम निकाल के देखते हैं। तो सम में हमने क्या देखा, सम में हमने क्या देखा, तो सम में हमने देखा फर्स्टली, हाँ हमें क्या था क्वेश्चन, यहाँ पे कलर चेंज हो गया थोड़ा पेज का, ठीक है। यहाँ पे मैंने सम में देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 का सम निकाला, तो जनरल टर्म से हमने क्लियर कर लिया। अब सम देखते हैं। तो सम करके देख रहे हैं। तो सम में हमने क्या सीखा कि n/2 हमारा फॉर्मूला था, फिर क्या था 2a और n-1d, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसे निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो n/2 तो हमारा टर्म क्या हुआ, टर्म हमारा कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। 7 टर्म है तो 7 डालते हैं यहाँ पे, 7/2। अब देखो ऑड वाला आया तो यहाँ पे डेसिमल आया ना, यहाँ से देखो तुमको क्लियर होगा, वो जहाँ पे हम लास्ट टाइम फंसे थे हम लोग तुम्हें समझाने में। तो ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो a का वैल्यू क्या हमने यहाँ पे ऑलरेडी पता किया कि a का वैल्यू 1 है, तो 1 लिखे और इंटू 2 है तो 2 हुआ, फिर प्लस हुआ, और बोर्डमस पता ही होगा ब्रैकेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना है 7, तो 7 लिखे, फिर -1 किए और ब्रैकेट दिया, डिफरेंस 1 है, ठीक है। अब इसका निकालते हैं 7/2
यहाँ पे 2 2 हुआ प्लस यहाँ पे क्या हुआ 7 माइनस 1 क्या हुआ 6। अब यहाँ पे हुआ 7/2 इंटू 8, 2 4 जा 7/28। अब ये क्या आंसर सही हम लोग ऐड करते हैं, तो हम लोग ऐड करना शुरू करते हैं। 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 4 22, 22 + 3 25, 25 + 2 27, 27 + 1 28। हाँ, तो हमारा तो आंसर 28 आ गया। तो इसका मतलब कि हम जो फॉर्मूला सीखे वो सही है। इसका मतलब हमारा समीशन का जो फॉर्मूला है क्या है, n/2 2a + n-1d। ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा सही है। अच्छा, अब हम एक चीज और करते हैं। क्या हम 28 ये नंबर ऑफ टर्म से निकाल सकते हैं? अब यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं कि नहीं, हम देख लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो 7 है, ठीक, तो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? यदि हमें कह दे कि इसका समीशन का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, तो लिख सकते हैं कि नहीं, ये हम लोग चेक करना है। ठीक है, चेक कैसे करेंगे? तो हम कुछ फॉर्मूलास है जो याद कर लेते हैं, जो बेटर रहेगा। तो हमने अभी तक जो देखा है, पहले हम लोग इतना देर में दो ही चीज सीखा है, सम और जनरल टर्म निकालना, और फर्स्ट टर्म के और डिफरेंस के थ्रू। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जिसे भी कहा जाता है। अब मैं एक चीज और कहता हूँ, यदि मैं तुम्हें कह दूं कि सम ऑफ, मान लो मेरे सीक्वेंस में 8 डिजिट है, ठीक है, 8 टर्म है, ठीक है, क्वेश्चन का 8 टर्म है, ठीक है, और मैं कहूँ कि मैं सम ऑफ 7 टर्म मैं तुम्हें दे दूं, ठीक है, और मैं कहूँ कि 8 टर्म निकालो जब तुम्हें सम ऑफ दी नहीं, इस तरह नहीं, बेटर इससे क्या रहेगा। अच्छा, मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं ये भी बता, मेरा कहने का मतलब था कि मैं कह रहा था ऐसा कि सम ऑफ 8 टर्म भी मैं तुम्हें दे दूं, तो तुम इससे तो आराम से निकाल सकते हो कि 8th टर्म इक्वल टू सम ऑफ 8 टर्म माइनस सम ऑफ 7 टर्म। यदि ये भी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा दिमाग खोलो। मैंने कहा क्या कि मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा ऐसा 8 सम दिया वो, 1 2 3 4 5 6 2 2 2, हाँ 7 हो गया। और मैं कहना तो ये हुआ कि इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो ये कट जाएगा और 8 टर्म तुमको मिल जाएगा। इतना सिंपल कह रहा था मैं, लेकिन इससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स मैं कह रहा हूँ सम ऑफ 7th टर्म तुमको दिया हुआ है, ठीक है, ये बताया कि सम ऑफ 7 टर्म है, और तुम्हें कह दूं कि मैं तुम्हें फर्स्ट टर्म दे रहा हूँ, फर्स्ट टर्म दे रहा हूँ, फर्स्ट टर्म भी दे रहा हूँ, हाँ ठीक है। चलो कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है, आज थोड़ा काम नहीं कर रहा लेकिन हम एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि लेक्चर भी लेना है। ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि कर सकते हैं क्या नहीं। मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़। तो क्या है, मेरा सम दिया हुआ है एस ऑफ 7, ठीक है, इस सम ऑफ 7 टर्म लिखने का तरीका है, और मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, ए मेरे को दिया हुआ है प्लस, सॉरी यहाँ तो ये नहीं होगा, पहले यहाँ पे गलती हो गई, 7 टर्म, तो मेरा 7/2 तो मेरे को पता है कि होगा, ठीक है, ए दिया हुआ है। अब क्या है, 7 भी मेरे को पता है -1, अब यहाँ पे चाहिए बस डी मेरे को नहीं पता है, तो यदि डी दे दे तो मैं निकाल सकता हूँ, या फिर मैंने एक चीज और कहा, ठीक है, सम ऑफ 7 टर्म गिवन है, ठीक है, ए गिवन है, तो इसका मतलब डी में निकाल सकता हूँ। मतलब क्या कहने को हो गया कि s = n/2 a + n-1 d में d निकाला जा सकता है जब सम और फर्स्ट टर्म दिया हुआ। तो d कब निकाला जाता है, फाइंड d कब क्या होता है, फर्स्टली जब a दिया हुआ हो, और सेकंड सम ऑफ द सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, सम ऑफ द सम टर्म in the sequence from the starting, ठीक है, ये तो हो गया, ये इतना तो कर सकते हैं, मतलब ये पहला क्वेश्चन का हो गया फॉर्मेट।
ये किसी को नहीं समझ में तो फिर से हम समझा रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब था कि यदि किसी सीक्वेंस में मान लो 11 टर्म है, ठीक, मैं 7 टर्म का तुमको सम दे दिया हूँ और फर्स्ट टर्म दे दिया हूँ, तो निकाल सकते हैं कि नहीं? तो हमने प्रूव किया क्या निकाल सकते हैं। अब सेकंड चलते हैं, थोड़ा सा और हार्ड बनाते हैं, ठीक है। एडजस्ट कर लो, थोड़ा आज काम नहीं कर रहा, ठीक है। इसे हार्ड बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें सम ऑफ टर्म फ्रॉम सेकेंड टू फिफ्थ दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि S2 to 5 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, एक चीज कह सकते हैं कि सम ऑफ 2 पहले निकालते हैं, तो क्या है यहाँ पे थोड़ा सा, चलो फ्रेश पेज में ले लेते हैं। सिस्टम आज काम देखता हूँ थोड़ा, हाँ काम कर गया। चलो फिर से बैक टू ऊपर वही वाला पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं कहा क्या रहा था कि अभी हम लोग का क्या टॉपिक चल रहा है वो वाला देखते हैं। मैंने कहा कि तुम्हें 2 to 5 टर्म जो है इसका समीशन निकालना है, ठीक है। अब इस पर हम बहुत ध्यान से देना, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन ट्रिक करेगा, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अप्रोच लेना है, ठीक है। तो हमारा ये अप्रोच है। तो हमने क्या बोला 2 to 5, तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि S2 मेरे को पता है, पता नहीं है मतलब, सॉरी, S2 to 5 दिया हुआ है, ठीक है। 2 to 5 टर्म, तो हमें क्या क्या चाहिए, यदि हमें सम ऑफ बिटवीन 2 टर्म्स का दिया हुआ है S2, मेरे को कहना है कि 2/1 तो मैं कर लेगा, ठीक है। n/2 इसका क्या होगा, और यहाँ पे होगा a प्लस n-1d। यदि 2 दिया हुआ है यहाँ पे n, तो n दिया हुआ है, ठीक है, n इसका मतलब हम यहाँ पे क्या 2/2 a प्लस n-1d, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 दिया हुआ है, तो a और d चाहिए। मैं कहूँ कि a भी मैं दे देता हूँ, तब होगा कि नहीं होगा। अब देखो, अब S5 भी निकालते हैं, ठीक है। S5 निकालते हैं, तो S5 में मेरे को क्या होता है, 5 तो मेरे को पता है, a पता है, हाँ a गिवन हो गया मेरे को, प्लस सॉरी हाँ 5 - 1 और d। अब क्या किया जा सकता है, अब देखते हैं, अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है, ठीक है, ये सम दिया हुआ, तो डिफरेंस ऑफ द सम में क्या क्या कटेगा हम लोग ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे a प्लस डी बचा, और यहाँ पे मेरे को बचा 2.5a प्लस, और यहाँ पे 4d। अब इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ a प्लस d, तो क्या हुआ 1.5a प्लस 3d, और यहाँ पे कुछ हम गिवन है, ठीक है, समीशन तो गिवन है मेरे को। और मेरे को क्या था, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, फर्स्ट टर्म भी मेरे को गिवन है। तो इससे बेटर तो मेरे को लग रहा है कि हम एक चीज़ यहाँ पे तुमने कंफ्यूज करके देखो, तो सब यही तो गलती हो गया यार। चलो चलो छोड़ो, हम क्या करें, छोड़ो, पहले सिंपल कर लेते हैं। S5 समीशन ऑफ 5 टर्म, तो यहाँ पे 2.5a प्लस क्या हुआ 2.5 है, यहाँ तो मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं था, 2.5 है, यहाँ पे 10d हो गया। 2.5 इंटू 4 कर रहा हूँ, 2.5 इंटू 4। यदि ये भी क्लियर नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग है, थोड़ा लिख देते हैं, 2.5 इंटू 4d ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या 2.5a प्लस कितना हो 5 हाँ 10d, ठीक है, 10d आ गया। और यहाँ पे a प्लस d क्या है, ये समीशन है S2 का, S2 का है, हाँ S2 का है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे मान लो S5 नहीं पता है, और मैं सेकंड कह रहा हूँ कि मेरे को a प्लस d और S2 नहीं पता है, ठीक है। अब हम a पता है, हमें, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं कि नहीं, हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अरे यार यही तो किए थे लास्ट टाइम भी, बस यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। 1.5a प्लस यहाँ पे 9d, और यहाँ पे हमें गिवन है, ये तो गिवन है, और a पता है, तो अब निकाल सकते हैं, चलो निकाल सकते हैं। अब हमने क्या सीखा, सेकंड चीज, सम ऑफ टर्म बिटवीन दी सीक्वेंस, सीक्वेंस दिया हुआ है, गिवन है, गिवन, और सेकेंडली क्या हुआ है, फर्स्ट टर्म, तब
तब हम क्या क्या डी निकाल लिए, ठीक है। तो हमने क्या ढूंढा पहले, फाइंड आउट, क्या किया हमने, डी निकाल लिया। डी निकालने के बाद हम लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, जो टर्म बोलो वो निकाल सकते हैं, फाइंडिंग टर्म निकाल सकते हैं। अब क्या है, इसके बाद हमारा क्या था क्वेश्चन, जब हमसे सबसे दिक्कत था समीशन ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने दो चीज सीखा अभी तक, या तो तुम मुझे सम ऑफ टर्म बिटवीन दे दो, या सम ऑफ टर्म दे दो, सम ऑफ टर्म दे दो, या और ए दे दो, तो मैं सारा सॉल्व कर दूंगा। इसका मतलब क्या हो, देखो हमने क्या क्या बात कर लिया, ठीक है। पहले अब हम लोग देख लेते हैं हमने बात क्या क्या किया। फर्स्टली हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे फाइंडिंग डी था, ठीक है। फर्स्टली क्या था, हमें ए दे दो, सम ऑफ टर्म इन द सीक्वेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग, हाँ ये एसएन वाला था, ठीक है। फर्स्ट केस ये दे दो, तो हम इसमें सॉल्व कर दिए थे। फिर दूसरा केस हमने क्या लिया कि सम ऑफ द टर्म बिटवीन द सीक्वेंस दे दो और फर्स्ट टर्म दे दो, तब भी हम डी सॉल्व कर देंगे, कुछ भी तरह का क्वेश्चन हो। ये हमारा अप्रोच हुआ एपी में समीशन और लास्ट टर्म के रिलेटेड, ठीक है। अब जो फॉर्मूला हमने, जो समीशन ऑफ कुछ है सीक्वेंस का, वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये आता कम है लेकिन जरूरी है, तुम लोग देख लेते हैं। तो अभी इतना ही तुम डाइजेस्ट कर लो, ये बहुत बड़ा टॉपिक हमने बहुत कम टाइम में 30 मिनट्स में हमने कवर किया पहले तो, कि ये कि फर्स्ट टर्म और सम दिया हुआ है, तुम इस तरह इसके हेल्प से क्या क्या सॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्वेश्चन के थ्रू यदि तुम गए होगे, लिखते गए होगे, तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि हाँ हम डी निकालते हैं सबसे पहले, तो उसके हेल्प से कैसे, वो भी मैंने देखा, हमने एग्जाम्पल नहीं किया लेकिन हमने कंसेप्ट के थ्रू ही एग्जाम्पल किया, तो ये समझ में आ गया कि हाँ डी कैसे निकालते हैं। उसका डी निकल गया तो हमने एक चीज समझ गया कि हमें चाहिए ही क्या। यदि क्वेश्चन में पूछ दिया कि 8 टर्म का सम बताओ, 8 टर्म का सम हमको चाहिए, 8 टर्म का सम, तो हमने 8 तो दे दिया, एन तो वो दे दिया, ए मुझे पता है, डी मैंने ढूंढ लिया, तो मैंने सम निकाल दिया। तो इसके तो तुम थोड़ा और करना, हम एक्सरसाइज बनाएंगे इसके बाद। अभी तुमको पहले इसी को 2-3 बार रिवाइज करना है, फिर हम देखते हैं। पहले क्या था मेरा, पहले मैंने बोला सम ऑफ कुछ सीक्वेंस है जो हमें याद होना चाहिए, नेचुरल नंबर, बहुत लोग को याद होगा ये चीज, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। इसमें n क्या होता है, n बिलोंग्स टू टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। यही से क्वेश्चन आता है। और अच्छा हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम एक सीक्वेंस सम ऑफ दी नेचुरल, अभी आगे चल के चलेंगे, अभी इसमें बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। पहले सम में ही मैं तुम्हें नेचुरल नंबर दे दूंगा और कहूंगा कि ऑड का निकालो, ठीक है। तो किस तरह करोगे, ये भी चीज हो सकता है, और कैसे होगा मैं अगले सेशन में बताऊंगा। कुछ कुछ चीज हम लोग और इंटरेस्टिंग करेंगे इसमें, पहले हम लोग देख लेते हैं सम ऑफ, ये तुम ध्यान रखना क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के थ्रू हेल्प करूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सम ऑफ और स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स देख लेते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले n इंटू, ठीक है, फिर n+1 जो ऊपर लिखे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है 2n+1 बाई डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। n बिलोंग टू यहाँ पे नेचुरल नंबर है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, जो भी ये फॉर्मूला है ये उन सब के लिए है फ्रॉम द स्टार्टिंग है, ठीक है ना, जैसे हम लोग अभी तक देख रहे थे, सम फ्रॉम दी फर्स्ट टर्म, ठीक है, सम फ्रॉम दी फर्स्ट टर्म से। तो इसी में हम क्यूब पे भी चल देते हैं, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। या नेचुरल नंबर को n से भी डिनोट करते हैं, तुम लोग कुछ सिंबल से भी चलेंगे। तो इसमें क्या होगा, तुमको कुछ नहीं करना, ये सबसे सिंपल है, n+1 लिखना है और यहाँ पे 2 लिखना है और इसका होल स्क्वायर कर देना। मतलब क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू n+1/2, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। यदि याद करते रहोगे तो ये ऐसे याद करना, और यहाँ पे n इंटू n+1/2 डिवाइडेड बाई 2 और उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्यूब का हो जाएगा, ठीक है। ये इतना बस याद कर लेना। इसका करने का क्या है, इसका सम n क्यूब, सम n स्क्वायर
और ये सम ऑफ n है, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये हमारा बेसिक हुआ जिसमें हमने बहुत चीज़ देख लिया। अब हम आगे क्या चलेंगे कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके थ्रू, और हम लोग आगे प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस देखेंगे, ठीक है। और कुछ एम अर्थमेटिक मीन्स में थोड़ा बहुत बता दूंगा यहाँ पे, लेकिन उसके बाद हम अर्थमेटिक मीन्स का एक अलग टॉपिक है कि या मीन्स का एक अलग टॉपिक ले लेंगे। जब तक हम जीपी और एच मतलब जीपी और एचपी देख लेंगे उसके बाद ही मीन्स का शुरू करेंगे। कुछ चीज आगे के लेक्चर्स में हम लेंगे जिसमें हम, जैसे मैंने कहा कि हमने अभी तक इस तरह से टर्म लेते थे, ठीक है, ए प्लस 2d। अब मैं कहूँ कि ये हम इस तरह से भी नहीं ले सकते हैं क्या, a माइनस डी ए और ए प्लस डी। करने का मतलब क्या, देखो अभी तक हम क्या ले रहे हैं, अभी तक हम लेते हैं ए प्लस डी और a प्लस 2d। यहाँ पे कौन मतलब सेम क्या है, डिफरेंस, मेरा डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो क्या हम इसको इस तरह नहीं ले सकते, a माइनस डी ए और a प्लस डी। अब क्या फर्स्ट टर्म ये नहीं, फर्स्ट टर्म ये हो गया। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, ए ही हमेशा फर्स्ट टर्म नहीं था, फर्स्ट टर्म का मतलब होता है स्टार्टिंग टर्म। स्टार्टिंग टर्म ये भी डाइजेस्ट नहीं करो, बस ये हिंट है, थोड़ा बहुत इसमें ध्यान देना। बस आगे हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है किस चीज़ पे, प्रॉपर्टीज पे, और कुछ क्वेश्चंस में भी लेंगे। इसके रिलेटेड पहले क्वेश्चंस ले लेंगे और फिर प्रॉपर्टीज पे बात कर लेंगे।